तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम कल के दिन के लिए मतलब 6 दिसंबर के लिए सेंसेक्स की क्या एक्सपायरी हो सकती है, ऑप्शन चेन में किस तरीके से बिल्टअप हुआ है तथा निफ्टी 50 में भी क्या प्राइस एक्शन की संभावना वहाँ पे हो सकती है, और ऑप्शन चेन का भी जायज़ा जो है आने वाले 7 से 8 मिनट के भीतर जो है हम लेने वाले हैं। तो अल्टीमेटली लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी लर्निंग आ रही है उस लर्निंग को जो है अच्छी तरीके से समराइज करिए और प्रैक्टिस आउट करने की कोशिश करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप्स जो है दी गई नहीं है। तो ओवरऑल न्यू रिजिम के अंडर जो है निफ्टी 50 बहुत ही वोलेटाइल वाला सेक्शन जो है क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन का प्राइस एक्शन यदि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो 5 दिसंबर के दिन ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास था, जहाँ पे पिछली बार यदि हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाएगा कि ये वही जोन था जहाँ पे खुला था, वो ये वही जोन था जहाँ से रिजेक्शन हुआ था। तो एक्सपेक्टेशन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की यही थी कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है, ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ और उसके बाद जो है नीचे जा सकता है, और हुआ उसी तरीके से एक स्टेयर केस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हुआ है। एंड जनरली जब भी स्टेयर केस कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, टेक्निकल एनालिसिस के आपने अलग अलग बुक्स वहां पे पढ़े होंगे, तो उसमें एक ही चीज बताई जाती है कि जब भी आपको स्टेयर केस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे बनता हुआ देखने को मिल जाता है तो उस पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंड या थर्ड कंटिन्यूएशन के बाद जो है एक ब्रूटल काइंड ऑफ रिकवरी जो है वो वहां पे होते हुए हमें देखने को मिल जाती है। और वही चीज यहाँ पे हुई। आप देखिए, फर्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूएशन, सेकंड कंटिन्यूएशन और ये थर्ड कंटिन्यूएशन थोड़ा बहुत बड़ा था, उसके बाद एक ट्रैप वाली कैंडल हुई, बट उसके बाद मार्केट ने एक लेवल को पकड़ा और लगभग 24,361 से एक लगातार 3 बुलिश कैंडल करते हुए 24,646 हुआ। उसके बाद अगेन कंसोलिडेशन में मार्केट में गया और उसके बाद 24,585 का एक मीन बनाने के बाद 24,860 का हाई जो है मार्केट ने या निफ्टी 50 ने आज गुरुवार 5 दिसंबर की एक्सपायरी के दिन जो है बनता हुआ दिखा है। कल का वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो उसमें हमने क्लियरली स्टांस यही डिस्कस किया था कि यदि मार्केट अच्छी तरीके से, आप मैं रिट्रेट करूंगा, मार्केट इस जोन के आसपास जो है सप्लाई वहां पे संभावना वही है और उसी तरीके का जो ओपनिंग स्प्रिंट जो है मार्केट ने वहां पे दे दिया। बट अल्टीमेटली पिछले दिन का जो हाई था क्लोजिंग के अराउंड, सॉरी लो था, स्विंग लो, उसी स्विंग लो के अराउंड जो है एक बेरिश पोल एंड पेनेंट का अपोजिट साइड में, बुलिश साइड में ब्रेकआउट करने के बाद जो है मार्केट आपको जाता वहां पे दिखाया। और इस तरीके वाली कैंडल को देखने के बाद हायर टाइम फ्रेम में आप अच्छे तरीके से देखोगे तो यहां से एक उम्मीदें जो है जगती हुई दिख रही है कि मार्केट बुल्स के हाथों में जाता हुआ और एक ऑल टाइम हाई का क्रिएशन भी करता हुआ वहां पे देखने को ऐसा हर एक चीज को लग रहा है। बट ओवरऑल मार्केट क्या है, मार्केट यही है, जब हर कोई बुलिश हो जाएगा मार्केट अपोजिट तरीके से कर जाएगा। और यदि आज की कैंडल की हम हाई की बात करें तो लगभग 24,860 है और लो की बात करें तो 24,302 है। मतलब ये रेंज जो क्रिएट हुई है आज के कैंडल द्वारा, ये चीज यहां पे डिस्कस आउट कर रही है 550 पॉइंट की रेंज है। तो आने वाले दिनों में कोई भी डिसिसिव मूव वहां पे होनी है, आई रिपीट, कोई भी डिसिसिव मूव होनी है तो बुलिश यदि होना है तो इस हाई के ऊपर रहेगा और बेरिश यदि होना है तो इस लो के नीचे रहेगा। तब तक के लिए मार्केट में पॉसिबिलिटी है बड़ी कैंडल की वजह से यहां पे एक इनसाइड बार वाले कैंडल्स की फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी जो है वो बनती हुई दिख सकती है। यदि हम लेफ्ट साइड में जाते हुए प्राइस एक्शन की बात यहां पे करें तो मार्केट के लिए जो तगड़ा रेजिस्टेंस यहां पे क्रिएट होता हुआ दिख सकता है तो ये वाला पॉइंट है जो कि 25,212 वाला सेक्शन है। हाँ, कल का दिन इवेंट वाला भी है जहां पे आरबीआई का रेपो रेट की पॉलिसी भी डिसाइड वहां पे होने वाले, तो उस पर बहुत सारी चीजें जो है निर्भर रहेगी। बट अल्टीमेटली हमें इस स्विंग हाई को जो है भूलना वहां पे नहीं है। मार्केट के लिए सपोर्ट, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे दोनों तरफ वाले, मतलब जो भी शॉर्टर्स लॉन्ग्स वाले थे उनके भी एसएल हंट आउट किए हैं और जो भी शॉर्टर्स थे उनके भी एसएल हंट आउट करता हुआ मार्केट यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स वहां पे चीज करते हुए दिखे, तो अल्टीमेटली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के हिसाब इस तरीके से क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो है राउंड फिगर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ ये चीज है मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, जहां पे आज के दिन का लो हुआ जो कि 24,295 का लो हुआ और वहां से एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ जो है रिकवरी देखने को मिली है। और वही बात, वही चीज यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट हुआ। क्या पता कल भी इस जोन के आसपास चीज हो जाए, तो आपको वो भूलना नहीं है, क्योंकि इस जोन के आसपास ताबड़तोड़ जो है
बाइंग इंटरेस्ट जो है वो दिखाया जाता है। सब्जेक्टिवली एक फॉलोअप थ्रू कैंडल होती है या नहीं होती है वो बाद का चीज़ रहेगा, बट अल्टीमेटली उस चीज़ को जो है आपको वहाँ पे समझना ज़रूर रहता है। एंड यही एक प्राइस एक्शन का जायज़ा जो है आपको समझना ज़रूर रहता है, क्योंकि आप यदि तैयारी करोगे देन अल्टीमेटली आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ये चीज़ रहेगी। तो मेरे ओवरऑल आकलन के हिसाब से 24,350 वाला सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जोन के अराउंड, या कह लीजिए यदि हम थोड़ा बहुत इसको नीचे लेके जाए तो 24,300 वाला जोन जो है एक बैंड बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। इस बैंड के अराउंड प्राइस का किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है उसको समझना है, और उसको समझने के बाद ही आपको बुलिश होना है बेरिश होना है, वो मार्केट का कंसिडरेशन जो है आप अच्छे तरीके से वहाँ पे कर सकते हो। यदि हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और अगले एक्सपायरी के हिसाब से क्या ओवरऑल बिल्टअप वहाँ पे हुआ है 12 दिसंबर के हिसाब से, वो यदि हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से रहेगा। मुझे अभी भी याद है कल के ऑप्शन चेन में हमने यहाँ पे देखा था कि 24,600 और 24,800 वाला सेक्शन जो है एक अच्छा खासा वहाँ पे चीज़ था, और उसी जोन को उसी लोकेशन को जो है मार्केट टैक इन करता हुआ हमें देखने को मिला है। तो एज ऑफ नाउ सबसे जो तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे जो कि 1,21,190 कॉन्ट्रैक्ट के साथ टोटल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के स्ट्राइक पर हमें कॉल साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है कि 12 दिसंबर की जो एक्सपायरी यहाँ पे सेटअप हो रही है उसमें हमें 25,000 वाली जो स्ट्राइक है उस पर 1,21,000 का 190 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो वो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,800 के अराउंड है। एटीएम की बात करें तो हम 24,700 पर एटीएम है। एंड ओवरऑल यदि हम 24,700 से 24,600, 24,500, 24,400 इन सभी स्ट्राइकों की बात करें दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा इन द डीप इन द मनी में जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव दिख रहा है, और प्रीमियम में जो दिन भर में बदलाव है वो पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे वो कवर यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से ये चीज हो रही है। तो एज ऑफ नाउ इस 12 तारीख के सीरीज के हिसाब से 25,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। यदि 25,000 के ऊपर मार्केट निकल रहा है तो उस हिसाब से भी एक बिल्टअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो 1,15,000, 1,00,000, 1,65,000 और ये जोन ये लेवल जो है 25,000 से 25,500 के अराउंड है। तो 25,000 को यदि मार्केट रिक्लेम कर जाता है, यदि इसके ऊपर ठहर जाता है, देन अल्टीमेटली 25,200, 25,300 और 25,600 वाला रहेगा। और इसमें जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एटीएम्स के स्ट्राइक के बाद यदि हम देखें तो वो 25,200 के आसपास है, जो कि 1,15,322 है। बट हाँ, वर्टिकली तो मार्केट नहीं जाएगा, उस हिसाब से भी आपको देखना होगा। एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 24,500 के अराउंड है, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड से, पुट राइटिंग के माध्यम से, जहां पे आपको प्रीमियम में बदलाव पुट साइड में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और ये भी चीज यहां पे मानने वाली है। और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास आ जाए तो 24,700 यहां पे, और यहां पे यदि बिल्टअप शॉर्ट साइड का बिल्टअप इन द मनी पुट साइड में हो जाए 24,700 के ऊपर वाले साइड्स पे, तो वहां पे भी चेंज जो है वो होता दिख सकता है। तो एज ऑफ नाउ यहां पे कॉल साइड से डेटा देखने के साथ जो है 25,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस वहां पे है। सपोर्ट से हम यदि देखें तो 24,500 एक्स्ट्रा तगड़ा सपोर्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। एंड 24,700 के आसपास सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में हमें 12 दिसंबर के एक्सपायरी के हिसाब से शुक्रवार 6 दिसंबर के लिए हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है आज के दिन जो खुला था वो लगभग उसी तरीके वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बट इस पैटर्न में एक जो समानता यहां पे देखने को मिलेगी वो समानता यही है दोस्तों कि लगभग उसी जोन के अराउंड मार्केट जो है सपोर्ट सेंसेक्स के केस में देखने को मिल रहा है, और उसी जोन से जो है सेंसेक्स एक अच्छी तरीके से बिहेवियर करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 80,615 वाला सेक्शन वहाँ पे था, और उसी 80,615 वाले सेक्शन के आसपास आप देखोगे 4 दिसंबर के दिन ये हुआ, ये 5 दिसंबर के दिन भी वही चीज़ हुई, और लगभग 80,612 से जो इंट्राडे हाई हुआ गाइज वो लगभग 82,326 के अराउंड वहां पे क्रिएट होता दिखा। तो ये तगड़ी बात यहाँ पे है। तो मार्केट के लिए सपोर्ट अब जो शिफ्ट हो रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, इस ऑप्शन चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, तो वहां पे 81,241 के अराउंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और यदि ये गिव अवे कर जाता है, ब्रेक अवे कर जाता है, तो वहां पे आपको ये भूलना नहीं है इस जोन के अराउंड यहाँ पे पहली बार बाइंग हुई है, और इस जोन के आसपास यहाँ पे दूसरी बार बाइंग हुई है। और दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे तो 82,500 के ऊपर जो है एक करारी मूव वहां पे देखने को मिल सकती है। बट यदि वोलेटिलिटी वाला ड्रामा रहेगा तो उसमें चीजें जो है नजरअंदाज हम वहां पे नहीं कर सकते। बट
ओवरऑल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 81,212 के अराउंड है, दूसरा सपोर्ट 80,559 के अराउंड है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई रेजिस्टेंस वो जो है इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 82,304 के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ सेंसेक्स ने जो है एक लेवल को अल्टरनेट यहाँ पे किया है, जो कि एक अच्छा खासा एक कंजक्शन वाला जोन था। अब इस जोन के अराउंड क्या गुल खिलते हैं वो भी देखना जरूर रहेगा। यदि मार्केट पहले घंटे में कुछ रॉन्ग दिशा में वहां पे मोमेंटम दिखा जाता है तो आपको ये भूलना नहीं है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि पिछली बार लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद जो है निचले स्तरों पर मार्केट या सेंसेक्स जो है वो वहां पे जाते देखा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कॉशियस रहना होगा। कोई भी मूव अप साइड में हो रही है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली बुलिश हो जाए। हाँ, हल्का एक अच्छा खासा क्लोजिंग कर जाओ उसके बाद फॉलो थ्रू मिल जाए तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट यदि वो चीज़ नहीं हो रही देन अल्टीमेटली ये एक ट्रैप हो सकता है, और इस केस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एक बुल ट्रैप वाला सेक्शन सिनारियो जो है क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडल जो है 8 से 10 कैंडल्स हमें इस पैच में 7 अक्टूबर से लगभग 22 अक्टूबर मतलब पूरा महीना जो है वहां पे जाता हुआ दिखा है। तो इस जोन के अराउंड क्या चीज हो रही है तो उसको देखिए। इनसाइड बार कैंडल की संभावना वहां पर रहेगी। यदि इनसाइड बार कैंडल की संभावना वहां पे होती है तो 80,500 से 82,500, तो ऑलमोस्ट ये 2,500 से 2,000 वाला रेंज है। इस रेंज को अच्छी तरीके से देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में जाके देखे तो एक रेंज, बहुत बड़ी रेंज वहां पे बनाई। तो अल्टीमेटली इस जोन को, इस रेंज को अच्छी तरीके से देखना होगा। ऊपरी स्तर पर जा रहा है तो उसमें टिक रहा है क्या, नहीं टिक रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम के साथ उसका कंफर्मेशन लेते हुए आप आपका फॉलो थ्रू जो है कल शुक्रवार 6 दिसंबर के एक्सपायरी के हिसाब से जो है सेंसेक्स में वहां पे ले सकते हो। यदि हम ऑप्शन चेन में जाते हैं सेंसेक्स के और वहां पे चीजों को अंडरस्टैंड वहां पे करते हैं तो कल की एक्सपायरी हम कंसिडर कर रहे हैं 6 दिसंबर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है यदि हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें तो अल्टीमेटली लगभग 37,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो 83,000 के स्ट्राइक के आसपास होता दिख रहा है। और सेकंड फर्स्ट यदि हम कंसिडरेशन करें तो वो 56,713 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 84,000 वाली स्ट्राइक वहां पे है। तो अल्टीमेटली इस जोन में 84,000 से 81,700 की कंसिडरेशन की बात हम करें तो 42,853 जो है 83,500 के आसपास, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट से जो है 1,500 से 1,200-1,300 पॉइंट वाले रेंज के हिसाब से यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस जो है 13,500 बनता हुआ उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में इतने वैल्यूज वहां पे नहीं है। निचले स्तरों पर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर यहाँ पे जड़ा हुआ है, तो सपोर्ट में यदि हम जाएं और ओपन इंटरेस्ट जड़ा हुआ देखें यहाँ पे तो 42,000 वाली स्ट्राइक यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस 42,000 वाली जो स्ट्राइक है वो 81,000 वाला स्ट्राइक पर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे है। और सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो वो 81,500 वाली स्ट्राइक है, जहां पे 39,260 वाला ओपन इंटरेस्ट हमें सेंसेक्स की कल के एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। तो हमें दूसरी बात भूलनी नहीं है, यहाँ पे एक वोलेटाइल सामना होने की संभावना ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ी रेंज वाली जो कैंडल है वो क्रिएशन जो है वो होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस बड़ी रेंज का आप सामना कैसे कर सकते हो, ट्रैप से कैसे बच सकते हो, ये फॉर्मुलेशन, ये स्ट्रेटजी आपको वहां पे ध्यान रखनी होगी। ये बट यदि मार्केट इस 82,282 या इस कंजक्शन जोन के ऊपर क्लोज कर जाता है देन अल्टीमेटली मार्केट जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ हमें इस नेक्स्ट वीक में जो है वो देखने को मिल सकता है, सब्जेक्टेड टू शुक्रवार के दिन वहां पे क्लोजिंग हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हो देन डेफिनेटली इस चैनल को जो है वहां पे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।